अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसवाड। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। और क्या अगले 24 घंटे में बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होने जा रहा है? क्या ऐसा बॉम्ब शेल जो न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है? इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें हैं, अफवाहें हैं। किस बेस पे अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो इस वीडियो में आगे जाके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के इस वक्त करंट हीट मैप पे नज़र डालें तो अगेन मार्केट सारी दोबारा ऑलमोस्ट हेल्थी और अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी आल्ट कॉइन्स जो कि सोए हुए थे, खसूसन ये BNB कॉइन, फैंटम, इस तरह के कॉइन्स, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमें पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहात हैं? मार्केट में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एयर ड्रॉप के हवाले से भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बिटकॉइन 44,000 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगेन ये प्राइस जो है 44 की रेंज में ट्रेड हो रही है, ये ब्रेक नहीं हुई। अगर तो बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस को, जो कि कई बार इसको, ये देखें, इस प्राइस को बार बार टच किया लेकिन बार बार यहां से प्राइस नीचे चले जाती रही है। अगर स्पॉट ETF का अप्रूवल हो जाती है, खबर आ जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो बिटकॉइन की प्राइस फिर यहां से ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, ये मैं आपको एक मीम शेयर करवा रहा हूं। इस मीम क्या है? सोलाना मैक्स इज विजिटिंग देयर इथीरियम फ्रेंड्स। इस वक्त ये अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और कुछ आपने क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि मेजर जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिप्टो मार्केट की, वो अगेन एक नैरेटिव की रेपिटेशन हो रही है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो ये मल्टीपल टाइम्स हो रही है कि क्या इथीरियम को रिप्लेस करने जा रहे हैं उसकी जो L1 चेन्स हैं, खसूसन सोलाना, क्योंकि ये पिछले चंद दिनों से सोलाना, कार्डेनो, इंजेक्टिव और दीगर जितनी कुछ पॉपुलर चेन्स हैं वो सारी पंप कर रही हैं। लेकिन अगर हम इथीरियम के चार्ट पे नज़र डालें और इसको खसूसन मैं सोलाना के साथ कंपेयर करना चाहूँगा, अगर आप देखें तो पिछले एक साल से कंपैरेटिवली तकरीबन 80-90% इथीरियम की प्राइस पंप की है, जबकि सोलाना की प्राइस जो है वो 700-800% इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। इसको बुनियाद बना के मार्केट में फिर दोबारा साइकिल चलना शुरू हो गया कि इथीरियम इज डेड। इथीरियम ने बिटकॉइन को क्या रिप्लेस करना है? इथीरियम खुद रिप्लेस हो रहा है और उसको सोलाना, कोई कह रहा है इंजेक्टिव, कोई कह रहा है कोई प्रोजेक्ट। क्योंकि मैं वकील हूँ, लायर हूँ इथीरियम के हवाले से, मैं खुद इन्वेस्टर भी हूँ, मैं आप लोगों को भी मशवरा देता आता हूँ कि यार ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेव करें। तो क्या आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है? कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिरी बात है, फ़ैसला आपका अपना है, आपका अपना फाइनेंशियल, और मैं जो बातें आपके साथ शेयर करूँगा एग्जैक्टली वैसे ज़रूरी नहीं कि हो, को मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, लेकिन जितना महदूद सा मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये जितनी L1 चेन जिसकी वजह से इथीरियम को डेड कहा जा रहा है, ये बिटकॉइन, ये इथीरियम के करीब करीब भी नहीं है, और उसकी एक वजह है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि कंपैरेटिवली इनकी प्राइसेस जो है अगर इथीरियम के साथ कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से इथीरियम पंप नहीं हो रहा, वो पंप हो रही है, और उसकी एक वजह है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इथीरियम के पास क्यों नहीं है? नंबर 1 तो ये, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का ये दूसरा बड़ा प्रोटोकॉल है जिसके पास सबसे ज्यादा सरमाया, इसके पास सबसे ज्यादा डेवलपर्स हैं मार्केट में। जब भी किसी ब्रांड ने, जब भी किसी बड़ी अदारे, शख्सियत, किसी कंपनी ने क्रिप्टो मार्केट में अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो वो सबसे पहले इथीरियम की चेन में लैंड करता है। व्हाई? देयर इज अ रीजन। बावजूद इसके कि इथीरियम की गैस फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। ये कल मैंने आपके साथ वो ग्रेप टोकन की प्री सेल के लिए मैंने 10 टिकट्स बाय की थी, वो करीब मैंने कोई $10 गैस फीस पे की थी पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरी एक भी टिकट विन नहीं की है, और वो टिकट्स मुझे वापस मिल गई हैं, और मैं रिफंड क्लेम करने के लिए फिर मैंने $10 गैस फीस पे की है। पाकिस्तानी रुपये 6-7 हज़ार रुपया बनता है। तो वो गैस फीस एक इशू है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज वहाँ पे, क्योंकि वो रिलायबल है। ये दो वजूहत नहीं है। इथीरियम एक डिफ्लेशनरी कॉइन है, ये हम कैसे इसको, ये बहुत बड़ा, जब हम क्रिप्टो, बिटकॉइन की हाइप क्यों है?
क्योंकि इसकी फिक्स सप्लाई है। और इथीरियम का डिफ्लेशनरी होना ये एक बहुत बहुत खसूसन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उसकी सप्लाई, जिस कॉइन में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी सप्लाई मार्केट में कितनी आ रही है। जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी, पुराने जो इन्वेस्टर हैं उनकी करेंसी उतनी डी वैल्यू होगी, उनकी जो कॉइन्स है उतने डी वैल्यू होंगे। तो सप्लाई बहुत मैटर्स अलॉट। फिर दूसरा ये हम कैसे बोल सकते हैं कि अमेरिका में बिटकॉइन के साथ साथ इथीरियम के स्पॉट ETF की भी एप्लीकेशंस है। वो पता नहीं अप्रूव होंगी या नहीं, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट। तो ये मल्टीपल चीज़ों को आप जेहन में रखें। मैं नहीं समझता कि हमें परेशान होने की ज़रूरत है। अब आते हैं क्यों पंप क्यों कर रही है। देखें, इस वक्त मार्केट बिटकॉइन, मेनली बिटकॉइन की वजह से सारी मार्केट पंप कर रही है। और बिटकॉइन क्यों पंप कर रहा है? क्योंकि बिटकॉइन के पीछे दुनिया के बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट इदारे, इवन नेशंस और सरमायादार लोग, पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग बिटकॉइन को अपना सेव हेवन समझते हैं। वहाँ पे महंगाई से बचने के लिए, अपनी लोकल करेंसी की डीवैल्यूएशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए वो बिटकॉइन को वो प्रेफर कर रहे हैं। और उस वजह से उसके साथ साथ स्पॉट ETF की खबर है। फिर बिटकॉइन की हाल्विंग है, इस वजह से बिटकॉइन पंप कर रहे हो। बिटकॉइन की वजह से दीगर सारी मार्केट पंप कर रही है और इथीरियम नहीं कर रहा। वो क्या वजह है? वो उसका क्या, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो बिटकॉइन में सरमायाकारी हो रही है वो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। जो आल्ट कॉइन में सरमायाकारी हो रही है वो ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो ट्रेडर वहां पे ट्रेडिंग करते हैं, सरमायाकारी करते हैं जहां पे उनको पंप, ज्यादा गेन, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो आपको सोलाना, इंजेक्टिव, रंग बिरंगे आपको कॉइन्स पंप होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके मार्केट कैप कंपेयरिंग विद इथीरियम कम है। वहां पे ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश है। जिस तरह आपको पंप होते नजर आ रहे हैं, इसी तरह डंप भी होते हुए आपको नजर आएंगे। और ऐसे हुए हैं कंपेयरिंग विद इथेरियम। इथेरियम के साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें मेरी ये ओपिनियन है, जाहिर बात है आपने खुद इस हवाले से फैसला करना है, ठीक है। अब आते हैं फिलहाल इथेरियम के ऊपर जो प्रेशर है, ये मैं आपके साथ ट्वीट एक शेयर करना चाहता हूँ जिसमें पिछले एक माह में तकरीबन 243 मिलियन जो सेल्सियस की बैंक्रप्सी में जो होनी थी, उनके पास अभी भी कुछ $4 बिलियन के एसेट्स हैं इथेरियम और बिटकॉइन में। और अभी भी ये प्रेशर रहेगा ये मार्केट के ऊपर, इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से न्यूज़ है, वो शेयर करके आपको मेजर न्यूज़ वगैरह अभी शेयर करता हूँ। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फॉरकास्टर के हवाले से मार्केट में आप बड़ी खबरें हैं कि आप इस तरह इंगेज होंगे तो आपको एयर ड्रॉप ये मिलेगा। इसके लिए आपने लिंक खोलना है। लिंक खोल के सबसे पहले तो आपने कास्ट की डोमेन क्लेम करनी है और ये फ्री है। आप यहाँ पे क्लेम हैंडल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप अपना, जैसे ये यहाँ पे पर्पल पर क्लिक करके कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि ilmealim.com, कुछ भी आप रख सकते हैं। ऑप्टिमिज्म चेन में आपके पास फंड्स होने चाहिए गैस फीस पे करने के लिए, ये क्लेम करें। उसके बाद आपने 1 बाय 1 यहाँ फार स्कूल में जाके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले लेसन सारे कंप्लीट करने हैं। इसमें क्वेश्चन अगर आप गलत भी कर देंगे कोई मसला नहीं, बड़ी आसानी से आप ये जो है स्कूल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेस्ट पे जाएंगे, ये वाली सारी क्वेस्ट कंप्लीट करें। और उसके अलावा कास्ट में जाके आप ये ट्वीट्स वगैरह करते रहें। इनकी कास्ट है बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह का ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाके आप अपनी नॉलेज वगैरह शेयर करते रहें और इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स बाद में आपको एयर ड्रॉप के हवाले से काम आएंगे। कल मैंने आपको अपने टेलीग्राम और अपने ट्विटर पे ये मैंने इसके बारे में आपको बताया था। सोलाना में एक नया मीम कॉइन आया है। जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी 50 टाइम प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट पंप हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने, जिसने $1000 इन्वेस्ट किया है, अगर इसको आप 50 टाइम कर लें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद $50 लाख उसका प्रॉफिट हो चुका है। जिसने $1000 इन्वेस्ट किया है, विद इन 24 आवर उसका $50 लाख हो चुका है। और इनके टोकनोमिक्स अगर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तो आप सोलाना की मेरी आपने एयर ड्रॉप फार्मिंग वाली वीडियो वॉच किया और वहाँ पे आप एक्टिव रहे हैं तो आप भी इधर फ्री एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। टोकनोमिक्स इसकी देखें, 75% इन्होंने लिक्विडिटी में डाल दी है, टोकन जो है 15% एयर ड्रॉप दिया है। आप भी एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं, मैंने खुद किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 10% मार्केटिंग के लिए। अब आपने ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लेम पे आपने जाके क्लिक करना है, यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, फैंटम या जो भी सोलाना का वॉलेट, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मुझे 55,134 एनालॉस जो है
टोकन मुझे फ्री में मिले हैं। बहुत थोड़े हैं क्योंकि मैंने सोलाना वेब में इतना एक्टिव ही नहीं हूँ। अगर आप लोग एक्टिव रहे हैं तो आप अच्छे खासे इधर से आपको टोकन मिले होंगे, ठीक है, ये आप टोकन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जी टैको ने अपनी गैलेक्सी पे कैंपेन चलाई है। अगर आप टैको की भी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इधर भी आप गैलेक्सी में इनकी कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। रेडस्टोन की भी गैलेक्सी के ऊपर कैंपेन चल रही है, यहाँ पर भी आप अपने आप को चाहें तो आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेवोस वॉलेट अपना ओजी रोल दे रहा है उसके ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, जिसको आप बाद में अपने जो एक्सपी पॉइंट्स उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है आपके एयर ड्रॉप में आपकी ये काउंटिंग होगी इसकी, ठीक है। उसके अलावा जी आज मैंने जो मेरे व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैंने इस हवाले से आप लोगों को ट्रेड सिग्नल दिया है। जो लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उनको मिल गया होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं असेस कर रहा हूँ कि जोई टोकन जो है उसकी प्राइस पंप करेगी, अपनी रेजिस्टेंस जो 75 सेंट की है वो ब्रेक करेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जोई जो एक एवलांच की चेन के ऊपर एक पॉपुलर डेक्स है, उन्होंने मेंटल जो चेन है वहाँ पे अपना एक नया टोकन लॉन्च किया है मोई के नाम पे। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। तो ये जो जोई होल्डर्स हैं उनको ये टोकन एयर ड्रॉप करेंगे और उसके लिए ये सारी ट्वीट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसकी बेस पे अगर आप चाहें खुद भी तो आप जोई टोकन लें और जोई टोकन लेके आप उसको स्टेक कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा ये देखें, यहाँ हाउ टू गेट इट। यहाँ पे इनिशियल लॉन्च जो है जोई होल्डर्स जो हैं उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस होगी कि वो मोई टोकन की जो पहली खेप है उसमें उनको वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और आप जोई टोकन को ब्रिज भी कर सकते हैं मेंटल नेटवर्क पे। जब आप ब्रिज करेंगे तो आपको एम जोई टोकन्स मिलेंगे। तो वहां पे जाके आप अगर एम जोई टोकन को स्टेक करेंगे तो जितना आप स्टेक करेंगे जोई टोकन उसके बदले आपको मोई टोकन मिलेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जोई टोकन की ऑलरेडी अगर आप स्क्रीन पे मैंने चार्ट तो नहीं आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगर आप चार्ट पे नज़र डालेंगे तो जोई की प्राइस ऑलरेडी अच्छा खासा पंप कर रही है और मजीद मुझे पंप होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब मार्केट की रैंडम न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ वो स्पॉट ETF के वाले से है, वो मैं बाद में शेयर करता हूं। लेकिन मेरी नज़र में इससे बड़ी न्यूज़ ये है, चाइना वॉज टू क्लैरिफाई Web3 NFT डेवलपमेंट पाथ। ये चाइना की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये सिर्फ इसी डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पिछले चंद हफ्तों महीनों से जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, बावजूद इसके कि चाइना गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उसका स्टांस अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल पे आहिस्ता 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 क्रिप्टो अडॉप्शन की तरफ चाइना बढ़ रहा है, जिसमें साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, प्रोपागंडा डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी, द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट यानी वहाँ की जो अदालतें हैं वो भी, और अदर डिपार्टमेंट्स कैरीड आउट ब्लॉकचेन पायलट एक्शंस दैट वर रेलिवेंट फॉर फील्ड सच एज सर्जरी, एनर्जी, रूल ऑफ लॉ, कॉपीराइट, ट्रेड फाइनेंस वगैरह के हवाले से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई ना कोई पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करके इसको कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में मैसिव अपॉर्चुनिटी है। एक साइड पे जो ग्लोबल पावर में से चाइना, वो अब क्रिप्टो के लिए फेवरेबल या फ्रेंडली होता जा रहा है, और दूसरी साइड पे दूसरी बड़ी न्यूज़ ये जो रिपोर्ट की जा रही है कि ब्लैक रॉक को सिग्नल मिल गया है स्पॉट ETF की अप्रूवल के हवाले से, और ब्लैक रॉक के साथ साथ ग्रे स्केल की भी दोबारा मीटिंग हुई है, एमरजेंसी मीटिंग हुई है SEC के साथ। और ये दोनों चीज़ें इसको बेस बना के मार्केट में अफवाह फैल रही है कि शायद विद इन 24 आवर्स या मे बी 48 आवर्स या 72 आवर्स एन मुमकिन है। अगर कुछ नहीं तो मैं तो फर्स्ट के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ हूँ, कोई पता नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, ये बिल्कुल अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसका ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो कब करते हैं, कोई पता नहीं। ये 25 अगस्त की जो क्रिसमस है उसकी एक खबर, एक अच्छी खबर बना के लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली बड़ी न्यूज़, यूके गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ न्यू डिजिटल एसेट, यानी यूके गवर्नमेंट जो है वो भी बिटकॉइन के हवाले से बिटकॉइन को अपना क्रिप्टो हब बनाना चाहती हैं, तो वो भी इस तरह की रेगुलेशंस वगैरह की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जी Zcash के जो फाउंडर हैं जोको, उन्होंने CEO के तौर पे रिज़ाइन कर दिया है। अब Zcash क्या है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये एक प्राइवेसी कॉइन है। प्राइवेसी कॉइन क्या होता है, नॉर्मली जब आप बिटकॉइन या इथेरियम, ये जो दोनों चेन्स हैं ये पब्लिक लेजर्स हैं। आप जब वहाँ जिसके पास भी
आपका या मेरा वॉलेट होगा, हम जाके किसी के वॉलेट को लेके उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। जबकि ये जो प्राइवेसी कॉइन्स होते हैं जैसे जी कैश है, जैसे XMR है, ये जो कॉइन्स हैं ये प्राइवेसी कॉइन्स होते हैं, तो उनको आप, वो पब्लिक लेजर नहीं होते, तो जो ऑनर होता है वही सिर्फ देख सकता है। ठीक है, उसके अलावा जी एक अनदर इथीरियम के ऊपर एक नई चेन लॉन्च हो रही है L2। अभी फ़िलहाल ये जो अपने अर्ली सपोर्टर्स हैं उन्हीं को टेस्ट नेट की एक्सेस दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीज़न 2 में जाके मज़ीद ये टेस्ट नेट के हवाले से खबरें आएंगी। ये चेन बिल्ड कर रहे हैं फोंटम जो नेटवर्क है वो, और साथ लिक्विड स्वाप मेरा ख्याल है एक्सचेंज है एप्टोस के ऊपर। ये वो जो टीम है वो ये इथीरियम के L2 चेन जो है वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, लास्ट में जी इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क, इथीरियम जो है वो जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया था तो इथीरियम का फोर्क वर्जन बन गया था इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क। जो पुराना था वो आहिस्ता 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 ऑलमोस्ट डेड होता जा रहा है। बहरहाल डेड क्या होना है, अभी फ़िलहाल उन्होंने जो इथीरियम के साथ जो इनके साथ थोड़े बहुत राब्ते थे वो भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और बिल्कुल ऑटोनोमस एक चेन बन के ये आगे जाएंगे। ठीक है, ये थी क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।